हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेल्स। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस वर्कशीट, टेंसेस क्या होते हैं और उसके रिलेटेड एक वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप टेंसेस की वर्कशीट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस वो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं। वर्ब आपको पता है, वर्ब किसको कहते हैं? एक्शन वर्ड को। मतलब वो एक काम को एक्सप्रेस कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे है एमिली बेक अ डिलीशियस केक। इसमें एमिली का क्या एक्शन हो रहा है? एमिली बेक कर रही है ना, तो एमिली का क्या एक्शन हो रहा है कि वो बेक कर रही है। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगी? इसमें वर्ब हो जाएगी बेक, है ना। तो जब ये वर्ब्स जो होती हैं आपकी ये वर्ब्स एक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती हैं? एक स्ट्रक्चर की, ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगेगा। वो क्या होता है? वो एक टेंस की क्या होती है? स्ट्रक्चर बना देता है। टेंस को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, टेंस को, तो टेंस क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स दैट tells us when an action is happened, where happened, how happened। ठीक है, वो बताता है कि कब जो वर्ब होती है, सॉरी जो टेंसेस होते हैं, वो ये बताते हैं किस समय में हुआ है, किस समय में हुआ है। जैसे प्रेजेंट मतलब अभी हुआ है। पास्ट होता है हुआ था, फ्यूचर होता है कि वो होगा। तो जो टेंस होते हैं उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब इनके भी आगे जाके पार्ट्स बन जाते हैं। प्रेजेंट के होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। वैसे ही जो पास्ट और फ्यूचर होता है उसकी भी यही होती हैं। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टेंस जो होगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? fill in the blanks with the simple present tense form of the given verb in brackets। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स पे verb लिखा हुआ है, आपको उसको जैसे स्ट्रक्चर है उसका, आपको मतलब थोड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वो फॉर्म होगी उसको इसके अंदर पुट करना है। फर्स्ट इज एमिली डैश डिलीशियस केक्स। तो यहाँ पे आएगा एमिली मेक्स डिलीशियस केक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एस आ गया है तो वो उसकी ऐसे हैबिट बता रहा है, मतलब वो रेगुलर जो उसका रेगुलर वो करती है। मतलब ये नहीं कि कभी कभार उसने अच्छा बना दिया, वो हमेशा ही अच्छा बनाती है, इसलिए मेक्स आ जाएगा। ठीक है, रोहन डैश एट अ सुपरमार्केट वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा रोहन वर्क्स एट अ सुपरमार्केट। सिंपल प्रेजेंट मतलब करता है। ठीक है, इंडियंस डैश होम्स ऑन मेनी फेस्टिवल। तो यहाँ पे आएगा इंडियंस डेकोरेट्स। माई लिटिल डॉटर डैश हर डॉल्स। तो एडोर्स। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे लिखा ही नहीं है।
सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब तो ये सारे हैं, आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। हमें इन्हीं वर्ब का मतलब फॉर्म बना देना है, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दी फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज रीराइट द गिवन सेंटेंस इन देयर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि वो चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ठीक है, चल रहा है और चलता भी जा रहा है। सिंपली वर्ब जो होता है हमारा, वर्ब वन मीन जो प्रेजेंट होता है, वर्ब के साथ हम आईएनजी प्लस कर देते, जैसे प्ले। प्ले क्या है, वर्ब, इसके कर देंगे हम प्लस आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा ना। ठीक है, तो प्लेइंग में यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। द चिल्ड्रन टेक द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ। सो यहाँ पे आ जाएगा द चिल्ड्रन आर टेकिंग the sweets from the kitchen shelf। ठीक है, नेक्स्ट इज राहुल रिसीव्स एन अवार्ड ऑन द चिल्ड्रंस डे। तो राहुल रिसीव्स एन अवार्ड ऑन द चिल्ड्रन डे, तो यहाँ आ जाएगा राहुल इज रिसीविंग, वो रिसीव कर रहा है मतलब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा राहुल इज रिसीविंग एन award on the children's day। Next is I walk 5 miles to keep myself fit। तो यहाँ आ जाएगा I am walking 5 miles to keep myself fit। तो आपको मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का आपको एक स्ट्रक्चर टाइप का रूल टाइप बना देती हूँ। तो ऐसा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई भी यूज करना होता है। ठीक है, अगर कोई नाम आ रहा है तो हम इज लगाते हैं, जैसे राहुल वाले में क्या, एम मतलब हमारे बारे में आ रहे तो एम लगाएंगे, आर मीन्स अगर बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, प्लस वर्ब वन जो सिंपल वर्ब होती है प्लस उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। सबके साथ में आईएनजी आईएनजी लगाया हुआ है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें है स्वीट्स, इसमें है अवार्ड, और इसमें क्या है, फिट। ठीक है, तो ये होता है एक रूल जिससे मैं सारे सेंटेंस यहाँ पे बना रही हूँ। नेक्स्ट इज द मंकी स्विंग्स ऑन द ब्रांच। तो यहाँ पे आ जाएगा द मंकी, देखो एक ही मंकी, अगर यहाँ मंकीज होता तो यहाँ पे आर आना था, है ना, पर यहाँ पे तो लगा ही नहीं यार ऐसे। यहाँ पे सिंपल इज swinging on the branch। Okay, next is filling the blanks with the simple past tense form of the given verb in the brackets। तो वही सेम जो हमने प्रेजेंट वाले के साथ किया था। मिस्टर रॉबर्ट डैश द स्ट्रे डॉग ऑफन। तो यहाँ पे आएगा फीड इट, खिलाया करते थे, पास्ट में ना, खिला चुके
अभी थोड़ा ना खिलाते हैं, वो पहले खिलाते थे। तो यहाँ पे वर्ब के साथ प्लस ईडी हो जाएगा, ईडी। जो इनरेगुलर होंगे वर्ब्स उनके साथ नहीं लगेगा, ठीक है, ईडी। द क्लीनर डैश द क्रैश इन द डस्टबिन, तो एम्प्टीड, एम्प्टीड, ठीक है। द टेलर डैश माई पैंट्स बाय एन इंच, तो यहाँ पे लेंथेड, लेंथेड। She dash her time in reading books. She spend it, ठीक है। Next is rewrite the given sentences in their past continuous form. Past continuous means वो past में ही है, मतलब हो चुका है, पर अभी वो चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, John waited for the train to arrive, तो John has wait, was waiting for the train to arrive. Next is we watched the solar eclipse last week, तो वो हो जाएगा we were watching the solar eclipse last week, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायरेक्टर मेक द फिल्म लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा द डायरेक्टर was made the film last year. We listen to the cricket commentary all evening, तो यहाँ आ जाएगा we were listening the cricket commentaries all evening. Next is fill in the blank with the simple future tense form of the given verb in brackets. तो हमने प्रेजेंट में क्या किया कि वो हो गया, पास्ट में क्या था, वो हो चुका था, हो चुका है। फ्यूचर में क्या होगा, जो होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आई डैश बिल्ड अ हॉस्पिटल टू द पुअर व्हेन आई ग्रो अप, तो यहाँ जाएगा आई विल बिल्ड, वो सोच रहे हैं ना कि मैं करूंगा। द कुक डैश ऑल द सैंडविचेस इन फॉइल एंड पैक दैम, तो यहाँ जाएगा द कुक विल रैप। We dash a good salary and some privileges, तो we will demand, हम डिमांड करने वाले हैं। The police dash the thief sooner or later, the police will catch. Fill in the blanks with correct form
of verb or correct form of the verb given in the brackets as directed. तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म करनी है वर्ब की, ठीक है. क्या है? आई डैश लिसन टू द न्यूज. मैं न्यूज को आई वॉज लिजनिंग, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का है. The train to Delhi dash leave from platform number 3. Present continuous. तो is leaving. Rita dash gave a dance performance this evening. So simple future will give. We dash attended performance. Simple past. We were attended. I dash begin. एक मिनट. We attended आएगा यहाँ पे, is वगैरह नहीं आएगा. Attended. I dash begin to understand the present continuous tense. मैं present continuous tense को समझना शुरू कर गया हूँ. तो सिंपल पास्ट तो आई बेगिन, इसकी क्या होती है मतलब पास्ट फॉर्म बेगिन, क्योंकि इनरेगुलर है ये. नेक्स्ट इज चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एज डायरेक्टेड एंड रीराइट द सेंटेंस. तो फर्स्ट इज he was distributing newspapers to the entire neighborhood. तो आपको यहाँ पे चेंज टू सिंपल प्रेजेंट करना है. तो he distributes, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा distributes. ठीक है, तो आप इसको was disturbed को आप क्या कर देंगे, इससे कर दिया. was disturbed को आप कर देंगे कट, और was disturbed की जगह disturbs लिख दोगे. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट इज वी विल विजिट आवर कजन्स ड्यूरिंग हॉलीडेज. आपको सिंपल पास्ट में करना है. तो वी विजिटेड. ठीक है, ठीक है. सो वी विल विजिटेड की जगह आप लिख देंगे विजिटेड. नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू द जिम ऑन सैटरडे. तो हम जिम जाएंगे सैटरडे को. सिंपल फ्यूचर में इसको करना है, तो इसमें क्या करेंगे, आई विल गो. आई विल को, हाँ, आई विल गो. ठीक है, आई विल गो. तो आई इसको काट के आई विल गो. माई टीचर गिव्स होमवर्क एवरी डे. तो इसको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको करना है. तो यहाँ पे माई टीचर इज गिविंग. ठीक है, इसको कट करके यहाँ लिख देंगे. आई एम टाइपिंग अ लेटर टू माई बेस्ट फ्रेंड. तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है. आई वॉज टाइपिंग. एम को हटा देना बस आपने, एम को, एम. ठीक है. सो इसी के साथ हमने टेंसेस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है.
अगर अच्छी लगी तो विजडम वेल्स को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून और आगे की वीडियोस के लिए भी तैयार रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।